एक सवाल और पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, रोबोटिक सर्जरीज में हमें इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा क्या कराने की जरूरत है। देखिए, बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स हैं। मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन मिनिमम से मिनिमम कराने की जरूरत है। बहुत सारे कंपनीज के रोबोट है जो कि सिटी स्कैन एमआरआईज को मांगते हैं। ठीक है, एमआरआईज आर डेफिनेटली सेफ, तो हम एमआरआई करा सकते हैं, बट सिटी स्कैन का प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम सिटी करते हैं तो रेडिएशन एक्सपोजर होता है। मुझे लगता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऐसी सर्जरी नहीं है जिसमें कि अननेसेसरी इतना ज्यादा ओवरलोड ऑफ रेडिएशन हम करें। सो रेडिएशन फ्री जो रोबोट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली हम लोग सोचें, जिनमें कि बहुत सारी कंपनीज सामने आती है रेडिएशन फ्री सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का वेलिस है और भी दूसरे कंपनीज के, जिनमें कि रेडिएशन कोई एक्स्ट्रा एक्सरे या कोई एक्स्ट्रा सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है। आप ऑन टेबल इमेजलेस गाइडिंग सिस्टम के साथ रोबोट हेल्पफुल रहता है और उसी के साथ सर्जरीज को परफॉर्म कर देता है। तो इससे हमारा रेडिएशन एक्सपोजर जो है कम हो जाता है, मतलब कि रेडिएशन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट लाइक कैंसर और सारी चीजों को भी अवॉइड किया जा सकता है। अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर ना दिया जाए पेशेंट्स को जब जरूरी ना हो। एक सवाल और पेशेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी से हमें शायद सेम डे या एक दो दिन में ही रिकवरी हो जाएगी, क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी से सर्जरीज प्रिसाइज डेफिनेटली होंगी, शॉर्टर इंसिशंस होंगे, बट रिकवरी रिहेबिलिटेशन वैसी है। अगर मैं अपने सेंटर पे रिहेबिलिटेशन की बात बोलूँ आप लोगों को, आपको जान के ये अचंभा होगा कि हम सर्जरी के लिए सेम डे पे ही पेशेंट को एडमिट करते हैं। सर्जरी सवेरे होती है, शाम को पेशेंट को स्टैंडिंग वॉकिंग करा देते हैं, अगले दिन पेशेंट रूम के अंदर चलता है और उसके अगले दिन चला जाता है। 2 दिन स्टे लास्ट 5 साल रोबोट आने से पहले ही हमारा ये था कि हम कर रहे थे, और मुझे लगता है कि ये आगे भी रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड सेट हो चुका है। पेशेंट्स को रिकवरी रिहेबिलिटेशन के लिए हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती है। हर पेशेंट चौथे पांचवें दिन पे अपनी चाय खुद बना के पी सकता है। 15 दिन पे वो अपने घर की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। स्टिच रिमूवल में रोबोट नो रोबोट आपका उतना ही टाइम लगने वाला है। रिकवरी, इम्प्लांट, एडजस्टमेंट टू बॉडी, सारी चीजें करके, फिजियो एक्सरसाइज करके, मुझे लगता है उतना ही टाइम, 2 से 3 महीने का टाइम फुल रिकवरी में लग जाएगा और उसके बाद सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप अगले दिन घर डिस्चार्ज होकर जाने वाले हो। ये माइंडसेट होता है आपका प्रीहेबिलिटेशन, मतलब सर्जरी से पहले कितनी एक्सरसाइज करके आपने अपनी बॉडी को रेडी किया है, वो ज्यादा मैटर करता है, रेदर देन ये कहना कि सर्जरीज के बाद आप इमिडिएटली जा सकते हो। डॉक्टर अभी ट्राई कर रहे हैं, मुझे लगता है हम लास्ट 5 साल से अपने पेशेंट्स को दूसरे दिन पे रूटीनली घर भेज रहे हैं। 90% पेशेंट्स चले जाते हैं, 5 to 10% नहीं जाते, क्योंकि अदर मेडिकल इश्यूज लाइक उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, हार्ट की कंडीशन होती है, जिनके कारण थोड़ा सा एक्सेसिव उनको देखने की जरूरत पड़ती है या रिहेबिलिटेशन के ड्यूरेशन में प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। तो उन केसेस में एक्स्ट्रा स्टे वैसे भी होता है और रोबोटिक के कारण भी होगा। सो ये मिसनोवर है कि रोबोटिक के कारण आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते। डेफिनेटली स्कार साइज छोटा होगा, पेन कम होगा, बट इन जनरल 2 दिन हॉस्पिटल स्टे पेशेंट्स का होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है कि पेशेंट्स का डर रोबोट से इसलिए भी है, कुछ लोग चाहते हैं कि कन्वेंशनल सर्जरी जो है सर्जन करता है और उन लोगों को लगता है रोबोटिक सर्जरी में रोबोट ही पूरा ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे नॉर्मल सर्जरीज जनरल सर्जरी की होती है, जिनमें कि रोबोट कहीं और काम कर रहा होता है, सर्जन कहीं और होता है, ऐसा नहीं है। हमारे इस रोबोट में, ऑर्थोपेडिक रोबोट में, डॉक्टर को साथ में रहने की जरूरत पड़ती है। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज है, सर्जन साथ में रहता है प्रिसीशन के लिए, जो 100 बार ड्रिल हाथ टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उसके लिए बढ़िया से काम करता है। तो अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ऑर्थोपेडिक रोबोट है, इसमें किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर्जन अंदर रहेगा ही नहीं। सर्जन अंदर रहेगा, सर्जन ही ऑपरेट करता है। कुछ लोगों का फियर ये है कि डॉक्टर नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, डॉक्टर भी रहेगा। ये असिस्टेड सर्जरीज है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत टाइम बाकी है कि कंप्लीटली सर्जरीज सर्जन की रहने की जरूरत ना पड़े, इसमें काफी साल और बाकी हैं। सो एट प्रेजेंट इट इज रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी एंड उससे रिजल्ट लॉन्गर लास्टिंग होगा, इम्प्लांट की पोजिशनिंग बेटर होगी और हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स, लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट कि सर्जन वहाँ पे सर्जरी के समय रहेगा कि नहीं। सर्जन डेफिनेटली रहेगा, सर्जन ही ऑपरेट कर रहा होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा लगता है जो रोबोटिक्स से रिलेटेड है, प्लीज फील फ्री टू आस्क।